सर की चंपी करती हूँ और यहाँ बेटे के सर की चंपी कर रही हूँ। निकल लिए हैं और मैं अभी आपसे मिल रही हूँ और जी फ्रेंड गुरुदेव के जो गुरुदेव पहले से उसी मन की बात वही तो देखिएगा दोस्तों, ये ब्लॉग मैं डाल चुकी हूँ कि मुझे अर्जेंट जाना पड़ा कॉलेज, क्योंकि इनके कॉलेज में कुछ फॉर्म आए थे तो वो फिल करने थे। मैं बता चुकी हूँ, अब फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि क्या फॉर्म थे क्या नहीं थे। चलिएगा, ये आ रहे हैं, इनका आगमन है और ये अभी अभी आए हैं। देखिएगा, देख लीजिए, आए हैं ये, अभी जाएंगे हाथ मुँह धुलने। हेलो दोस्तों, ये आ गए थे तो फिर हम बाज़ार गए और बाज़ार से कुछ चीज़ें लाए हैं जो बहुत ज़रूरी थी। मैंने बताया था कि मैं गांव में गई थी छुट्टियों में, तो इसमें कुछ फिश छोड़ गई थी और किसी को चाबी दे गई, लेकिन उन्होंने दाने नहीं डाले, लेकिन फिर भी वो 3 मछलियाँ सरवाइव करती रहीं। फिर उसके बाद में 2 चली गई, 1 रह गई थी, तो मुझे वैसे भी लानी थी, तो ये आ गए थे जल्दी आज, तो फिर हम लेके आए हैं। और यहाँ छोटा वाला, आपने मेरे पहले वीडियो में पढ़ा होगा, देखा होगा कि छोटा वाला एक्वेरियम भी है, उसमें भी अब यहाँ लेके आए हैं और दिखाते हैं हम आपको कि क्या क्या लेके आए हैं। मछलियों में भी कई वैरायटी लेके आए हैं, तो देखिए यहाँ ये छोटी लग रही हैं लेकिन छोटी नहीं है, अभी पॉलीथीन में थी और वो एक्वेरियम लगाया जा रहा है, तो ये है। और इसमें पड़ी हैं जो बड़ी है, तो ये है। तो पहले भी सेट था तो यहाँ से उठा के रख दिया था, अब इसमें भी पड़ जाएंगी और उसमें भी पड़ जाएंगी। देखिएगा, इनको डाल दिया है, जो बड़ी लाए थे वो इसमें कर दिए बड़े वाले एक्वेरियम में, और छोटी लाए थे छोटे वाले में कर दिए हैं। तो ये मैं सुबह मिलाती हूँ इनसे। अभी ये नई जगह पे आई हैं तो ज़्यादा ही उधम मचा रही हैं, तो देखिएगा बड़ी बड़ी लेके आई हूँ मैं। तो सैटरडे है तो मैं यहाँ बच्चों के सर की चंपी करती हूँ और यहाँ बेटे के सर की चंपी कर रही हूँ। सैटरडे वाले दिन सारे बच्चे जो भी चंपी कराना चाहते हैं वो मैं कर देती हूँ। सरसों का तेल लेके अच्छे से चंपी कर, सुबह संडे होता है तो वॉश कर लेते हैं, सही रहता है, और इससे बाल भी सही रहते हैं। और बुजुर्ग बताते हैं कि सर में तेल ढंग से डालना चाहिए, और ये हफ्ते भर और कोई तेल नहीं यूज करते हैं। ये है मंडे की क्लिप, जहाँ हम लोगों को जाना था वहाँ के लिए रेडी हो गए हैं। संडे इन्होंने पूरा अपना गाड़ी बनवाई थी और मुझे मंडे को अपनी बेटी को लेके जाना था, क्योंकि आज इसका पार्टिसिपेट कर रही है, तो यहाँ गाड़ी में हम बैठ रहे हैं और बेटी आके बैठेगी। तो देखिएगा दोस्तों, मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो निकल लिए हैं और मैं अभी आपसे मिल रही हूँ और तैयार होके अभी निकल लिए हैं। और क्या होता है, कैसे क्या है, पूरा तो मैं ब्लॉग ऐड करूँगी ही, ब्लॉग शूट करूँगी ही, लेकिन उसमें सक्सेसफुल मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या होता है। तो यहाँ देखिएगा, तैयार हो गए हैं हम सब, तो वही है कि चलते हैं। यहाँ देखिएगा हस्बैंड जी, और एक ये, इसने क्लचर क्यों नहीं लगाया, ऐसे तो फिर ऐसे ही रहेगी, फिर ये थोड़े से खुल जाते तब तो चिड़चिड़ाने लगे। अभी मैं फॉक्स मारूंगी, अभी मैं अपने स्कूल पे उतरूंगी ना, तो मैं अंदर जाऊंगी ना, पापा नहीं जाएंगे, तुम लेके आना, तो मैं क्या कहते जाऊंगी, मैं ऐसे लट मारूंगी ना। हेलो दोस्तों, देखिएगा आ गए हैं इधर, तो ये आ गए हैं, चलिएगा, चलो आप चलो तो फिर इसमें कर लेना ना, हम जा रहे हैं, तो गाड़ी बंद कर रहे हैं। तो हम पहुंच गए हैं DNG ग्रैंड गुरुदेव के, जो गुरुदेव पैलेस है उसके सामने है, तो यहाँ पहुंच गए हैं, इसके लगा है, देखिएगा इस तरीके से हम पहुंच रहे हैं। मैं थे
तो यहाँ की कुछ व्यवस्था है। ऐसे बहुत बड़ा होटल है, बहुत येगा। यहाँ अभी कोई नहीं आया है, हम ही लोग आए हैं और इस तरीके से ये तैयार किया गया है। और आप पढ़ लीजिए मेरी बेटी किस में पार्टिसिपेट कर रही है और क्या है क्या नहीं है। और ये सब कहता है हुआ कॉलेज से था तो का बैठे हैं तो कर लिए। मैंने इसका फॉर्म भरा था कि ये एकदम ऐसे ही रहती है, घर में लोवर टी शर्ट डाल दिया और यहाँ हस्बैंड भी बैठे हैं, लोवर टी शर्ट डाल दिया, कोई शौक़ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही। तो कुछ इसको आइडिया मिले, अरे कॉलेज में है भाई, थोड़ा बहुत तो सज लिया कर, तो कुछ आइडिया मिले। इसलिए कि लड़कियां कैसे रहती हैं वो सब दिखाना बताना, किस तरीके से रहा जाता है वो, इसलिए मैंने फॉर्म भरा दिया था। लेकिन क्या कहते हैं आगे चल के मेरी जिद पे इसने फॉर्म तो भर दिया था, फिल कर दिया था, लेकिन वो कहते हैं ये इसका मन बिल्कुल भी नहीं है, इस लाइन में जाना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरा मन था तो इसने फॉर्म भर लिया था और कर किया भी था। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा मन था तो 100% दिया, नहीं 100% तो नहीं, क्योंकि वो सच्चाई होती है ना, वो निकल जाती है। जब जजों ने पूछा कि क्या करना चाहते हो, अगर इसमें से क्या करोगे, तो इसने तुरंत अपना जो सपना है वो बोल दिया और मेरी मन की बात वही। तो ये फर्स्ट डे है मंडे का, तो फर्स्ट राउंड है और इसमें होते हैं 2 दिन 2 राउंड होते हैं। और अभी केवल यहाँ पूछा जाएगा इनसे इनका पूरा परिचय, क्या करते हो क्या नहीं। फर्स्ट राउंड में ये होगा, सेकंड में ये जो वॉक करेंगी रैन वॉक, उस पर बिल्कुल टीवी में होता है वैसे ही सब कुछ था। और 3 जज बैठे, उनके सामने जाना वॉक वगैरह करना। तो अब आएगी इसकी बारी। मैंने दूसरी लड़कियों देखिएगा, अब आएगी इसकी बारी। ये बिटिया डांस कर रही थी, वॉक वगैरह कर चुकी है। जब बच्चे कोई भी फील्ड में हो, कोई अपना बुलाता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसकी बारी आ गई है। जो अपना रैंप लेकर के आ रहे हैं उनकी साड़ी में, क्योंकि नारी साड़ी इन दोनों का बहुत ही अटूट और बहुत ही पुराना रिश्ता है ना। तो ये है हमारे भारत की संस्कृति, हमारे भारत की सभ्यता, हमारे भारत की पहचान, नारी साड़ी में। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी भारतीय नारी योगिता। यहाँ 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं, अपना परिचय और रैन वॉक। और अब यहाँ जो इसका हुनर है वो डांस वगैरह का, वो क्लिप में हाइड कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं वहाँ डाल चुकी हूँ। जिसको देखना है वो शॉर्ट में जाके देख लें। तो ये देखिएगा, यहाँ डांस कर रही थी। तो वही है ना कि कंफर्टेबल नहीं, इतने लोगों के सामने और स्टेज पे उसने इतना किया नहीं है घर में, और कहीं सीखी भी नहीं है। डांस तो बहुत अच्छा कर लेती है, जैसा गाना हो। और ऐसा भी नहीं है कि क्या कहते किसी भी क्या कहते हैं कपड़े में कंफर्टेबल नहीं, और साड़ी में भी कंफर्टेबल हो जाती रहती है, अपना सूट में भी, शॉर्ट ड्रेस में भी, सब। और खाना तो क्या बनाती है मेरी बेटी में, मैं प्राउड फील करती हूँ। मेरी बेटी में सारे गुण हैं। अभी से बहुत कम उम्र है लेकिन बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ वो कर लिया है। तो मैं अपने बच्चों पे वाकई में मैं देखती हूँ दूसरों के बच्चे उनके अकॉर्डिंग, और मेरे बच्चों में उन सबको कमियाँ दिखती रहे, पर मेरे बच्चे जिस तरीके से हैं हर एक चीज़ के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिएगा, यहाँ से लेके वहाँ तक फिर हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाए, फ़ोटो शेयर करे दे रहे हैं। और ये मेरे और मेरी बेटी के फ़ोटो हैं। वाकई में बच्चे तो मेरे बहुत सुंदर हैं, बच्चे तो नज़र ना लग जाए। वाकई में हकीकत में भगवान ने बहुत अच्छे बच्चे दिए हैं, बच्चे बहुत सुंदर हैं। इस तरीके का होटल था और 3-4 मंजिल था। तो देखिएगा, और ये लोग कुछ कहेंगे कहते रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है क्या कहेंगे क्या नहीं। देखिएगा बच्चों को मेरे फ़ोटो, तो ये वहाँ के जो कैमरे हैं उसके फ़ोटो हैं। तो देखिए कितने अच्छे हैं। तो ये अपने बारे में बता रही है, और वहाँ से ये डाले गए हैं फ़ोटो।
जो न्यूज़पेपर वगैरह में वो फ़ोटो है। तो यहाँ मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम दूसरे दिन की क्लिप भी डालेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मेरी सपना पूरा किया या नहीं किया, वो तो मैं बाद में बताती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भैया दीदी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें और देखें और मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है दोस्तों। ज़्यादा शेयर करें। जय माता दी दोस्तों।